हेलो मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञानदे यूट्यूब चैनल को मु तुमको स्वागत करुँची। आज छुआ आम प्लस टू द्वितीय वर्ष भारत द्वितीय वर्षर राजनीति विज्ञान सबुठार भल चैप्टर हूँ भारतर वैदेशिक नीति एवं भारतर वैदेशिक नीति संपर्क में मु तुमको आज पुंखानुभाव आलोचना करी तापर किसी बछा बछा एमसीक्यू तुम सहित मुझे डिस्कसन करी। देख छुआ माने वैदेशिक नीतिर अर्थ होची जो नीति द्वारा गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र मान सहित सुसंपर्क रक्षा करिताए ताहाको वैदेशिक नीति कहबा। तार अर्थ होची जे आंतर्जातिक स्तर में गोटे राष्ट्र जता भारत क्यों नीति द्वारा पृथ्वीर अन्य बड़ बड़ राष्ट्र मान सहित संपर्क रक्षा करुछि ताहाको आमे वैदेशिक नीति कहबा। एवं भारतर वैदेशिक नीति अत्यंत उच्च मानर। भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समय रे भारतर वैदेशिक नीति प्रारंभ होइतला व आरंभ होइतला। ओ मने रखिता भारत संविधान चतुर्थ भाग रे एवं 51 धारारे वैदेशिक नीति वर्णना करा जाइछि। सबले तो क्वेश्चन आसे जे भारतर वैदेशिक नीतिर लक्षण कौन। तार अर्थ होची जे भारतर वैदेशिक नीति सबुबले तर्जमा करिथाए आंतर्जातिक शांति और सुरक्षार उन्नति। आंतर्जातिक स्तर में देश देश मानक मध्य किपरि शांति बजाय रहिबो, युद्ध हेबो नाही एवं परस्पर मध्य सहयोगिता स्थापन करिवे एवं सुरक्षार उन्नति हेबो सेतिपई भारत गुरुत्व देइताए। एवं भारत सर्वदा वसुदेव कुटुंबकम नीति रे कार्यकारी करिताए कारण भारत सर्वदा प्रत्येक राष्ट्र मान सहित सुसंपर्क रक्षा करिताए एवं राष्ट्र मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संपर्क रक्षा करिताए। एवं भारत आंतर्जातिक स्तर में होइतिबा मिलित जातिसंघ तार समस्त कार्यावली को गुरुत्व देइताए एवं मिलित जातिसंघर समस्त नीति नियम को भारत मध्य सर्वदा समर्थन करिताए। आंतर्जातिक आईन एवं चुक्ति को सम्मान प्रदर्शन करिताए एवं भारत सर्वदा मध्यस्थता माध्यम रे किपरि अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान हो से गुरुत्व प्रदान करिताए। मन रखता छुआ जदि कौन कारण कौन देश मध्य विवाद देखा दिए बा आक्रमण हुए सेतबले भारत सबले चेष्टा करिताए किपरि मध्यस्थता माध्यम रे शांति उपाय रे किपरि समस्त विवादर समाधान होई परिबो। एवं मन रखता जो भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थिले से चाहिथिले जे भारतर जो पड़ोसी राष्ट्र माने अछंती सेमानक सहित किपरि संपर्क को सुदृढ़ करिवे। सेतिपई 1954 मसीह रे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन सहित एक पंचशील चुक्ति बा राजीनामा करते कहते पंचशील नीति सबुले छुआ परीक्षार आसी थाए। एवं यार नियम कौन थिला जे प्रत्येक राष्ट्र अखंडता और सार्वभौमत्व प्रति पारस्परिक सम्मान प्रदर्शन करिवे। उभय भारत एवं चीन समस्ते परस्पर को सम्मान प्रदर्शन करिवे। द्वितीय पॉइंट पारस्परिक अनाक्रमण कई कारी को आक्रमण करिवे नहीं। तृतीय पॉइंट परस्पर आभ्यंतरीण व्यापार हस्तक्षेप नहीं करवा जे चीन ता देश रे तार व्यापार करिवो अन्य देश मान सहित वाणिज्य व्यापार करिवो भारत निज देश रे करिवो एवं अन्य देश रे करिवो तेणु कई कारी को व्यापार रे हस्तक्षेप करिवे नहीं। समानता पारस्परिक सुविधा हासिल एवं लास्ट पॉइंट थिला शांतिपूर्ण सहअवस्थान जे भारत एवं चीन उभय शांतिपूर्ण भाव में बसत स्थापन करिवे एवं निज निज देश रे शांति उपाय शासन करिवे। सार्क फुल फॉर्म होची दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति बताओ इंग्राजी रे कहती साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मन रखी था छुआ जे भारत दक्षिण एशिया रे निजर स्थिति को सुदृढ़ करने पड़ोसी राष्ट्र मान को नहीं गोटे मेंट बा सहयोग समिति गठन करता कहती सार्क
प्रथमे छुआ मन रखि था प्रथमे 7टी राष्ट्र थिले एवं परवर्ती अवस्था अफगानिस्तान सार्क रो 8म राष्ट्र रूपे जोग देइतला एवं तार प्रथम सम्मेलन छुआ 1986 मसीहा अक्टोबर 1 तारिख रे नुआ दिल्ली ठारे बसीतला छुआ मन रहा एवं छुआ मन रखता जे सार्क रो मुख्य कार्यालय नेपाल रो राजधानी काठमांडू ठारे अवस्थित एवं सार्क रे केतरा सदस्य टोटाल 8टी मन रखता भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान मालदीव अफगानिस्तान टोटाल 8टी राष्ट्र छुआ एवं यार प्रथम सम्मेलन केटी होता नुआ दिल्ली ठारे होता छुआ मन रहा आउ थे कहीदे देख सार्क 8टा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका केतरा है 4टी है तापरे बांग्लादेश नेपाल भूटान आउ मालदीव टोटाल है 8टी बेल क्वेश्चन आसता है 4टी को ऑप्शन दे ता भर गोटे नथिबो सार्क रे देथिबो सार्क रो को ऑप्शन टी नाही को देश सार्क रो सदस्य नुहे ताकू देखि छुआ करिवो नेक्स्ट छुआ देखो जे भारत मध्य आमर पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका सहित मध्य संपर्क सुदृढ़ करुछि एवं भारत मध्य भारत उत्तम पड़ोसी राष्ट्र नेपाल एवं भारत और नेपाल मध्य सीमारेखा खोला रही वर्तमान तेणु उभय देशर नागरिक मुक्त भाव में विचरण एवं व्यवसाय एवं भारत मध्य आम पड़ोसी जो बांग्लादेश अच्छी जहाँ राजधानी ढाका बांग्लादेश को मध्य तार स्वाधीनता समय जो पाकिस्तान ठारू अलग है भारत मध्य सहयोग करथिला एवं जातिसंघ रे तार सदस्यता को मध्य भारत प्रथम स्वीकृति प्रदान करथिला एवं श्रीलंका रे जो एलटीटी द्वारा संगठित हिंसाकांड होची ताकू दमन करिबा पई भारत सरकार शांति सेना प्रेरण करथिले मन रखिता जे प्रधानमंत्री राजीव गांधी समय रे शांति सेना जाइतिला कोठी की श्रीलंका को एवं भारत एवं चीन मध्य जो सीमारेखा छुआ रही ताकू म्याकमन सीमारेखा एवं आधुनिक जुगरे भारत और चीन मध्य संपर्क सुदृढ़ होची किंतु भारत एवं पाकिस्तान मध्य साधारणतः संपर्क तिक्तता देखा दूची मन रखी था छुआ एवं भारत एवं जो पाकिस्तान मध्य साधारणतः काश्मीर समस्या को नहीं तिक्तता देखा दूची भारत एवं पाकिस्तान विभाजित होते एवं पाकिस्तान 1947 अगस्ट 14 तारिख में स्वाधीनता पाइला एवं भारत तापर दिन 1947 अगस्ट 15 स्वाधीनता पाइला केवल छुआ मन रखता काश्मीर समस्या को नहीं दुई जनक मध्य सब बद लगी रही एवं सिंधु नदी जल को नहीं दुई जन बद देखा देता किंतु प्रथम थर 1960 मसीह भेरी भेरी इंपोर्टाट छुआ जो 1960 मसीह भारत एवं पाकिस्तान मध्य सिंधु नदी जल को बंटन को नहीं राजीनामा स्वाक्षरित होता एवं भारत और पाकिस्तान मध्य 3 थर आक्रमण होती गोटे 1965 गोटे 1971 आ गोटे 1999 मनोक्त प्रथम थर 1965 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध होता मन रखता छुआ जे भारत और पाकिस्तान मध्य जो प्रथम युद्ध होता से भारतर प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान राष्ट्रपति थे आयुब खां युद्ध में पाकिस्तान शोचनीय पराजय होता किंतु रुषियार से शासक थे कोसिजिन तांको नेतृत्व में रुषियार तास्केन सहर में गोटे चुक्ति होता क्या मध्य लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान राष्ट्रपति आयुब खां मध्य कहते तास्केन चुक्ति तापर युद्ध समाप्त होता किंतु 1971 मसीह पुणी भारत पाकिस्तान मध्य द्वितीय थर युद्ध देखा देता एवं यही समय रे भारतर प्रधानमंत्री थे छुआ इंदिरा गांधी मनला छुआ प्रथम कहली जे 1965 मसीह भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध केबे 1971 एवं भारत प्रधानमंत्री किए थे आमर इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो युद्ध 1971 है किंतु 1972 मसीह हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला ठारे
এই দুই নেতাଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ନି ସିମଳା ଚୁକ୍ତି। ମନେ ରହିଲା ଛୁଆ? ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଥିଲା କି ଚୁକ୍ତି? ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚୁକ୍ତି ହେଲା ସିମଳା ଚୁକ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ଘଟିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ 1974 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1999ରେ। ତାକୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବା ଆମର ଇତିହାସରେ ତାକୁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ଭାରତର ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ 1998 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ପୋଖରାନଠାରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ এই ଯେଉଁ 1999ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା। ଏବଂ 1999 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଲାହୋର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲାହୋରଠାରେ 1999ରେ ଲାହୋର ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, 1965, 71, 1999। 65ରେ ହେଲା ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି, ଆମର 72ରେ ହେଲା ସିମଳା ଚୁକ୍ତି, 1999ରେ ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ବା ଲାହୋର ଚୁକ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଉରିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଦୃଷ୍ଟି ବା ଉଦାହରଣ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି ଛୁଆ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା 1962ରେ। 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତିବ୍ବତକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ 1989 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୀନର ମଧ୍ୟ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ଟିକେ ରହିଛି, ତଥାପି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। 1946 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ସୀମାନ୍ତରେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରାନ 2ରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଚୀନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଭିଟୋ ପାୱାର ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଭାରତକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଚୀନ ଭାରତର ବିକାଶ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଉଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚୀନମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ତଥା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ତାୱାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ବ୍ୟାପକ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଛୁଆମାନେ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଧାରା 45, ଧାରା 48, ଧାରା 51, ଧାରା 52। ମନେ ରଖ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାରା 51।
मनोत छुआ क्यों भागरे ना चतुर्थ भागरे पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी मनोत जे पंचशील नीतिर प्रवक्ता होती जवाहरलाल नेहरू मनोत केबे होइतिला ना 1954 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सार्क राष्ट्र नुहे भारत नेपाल भूटान थाईलैंड मनोक्त सार्क रे मात्र 8टी राष्ट्र अछंती भारत नेपाल भूटान ए 3 जन मती सार्क रे अछंती केवल थाईलैंड नाही उत्तर होची थाईलैंड निम्नलिखित मध्यरु भारत केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य मुक्त सीमा रेखा रही पाकिस्तान चीन नेपाल बांग्लादेश मनोक्त जे भारत और नेपाल मध्य मुक्त सीमा रेखा रही उत्तर होची नेपाल काश्मीर को नहीं भारत और केउ देश मध्य सीमा विवाद रही मनोक्त भारत और पाकिस्तान मध्य सब काश्मीर को नहीं विवाद लगी रही तार उत्तर होची पाकिस्तान 6 नंबर 6 क्वेश्चन तिब्बत अंचल को नहीं भारत और केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य विवाद देखा देछि चीन पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश मनोक्त उत्तर होची चीन केउ मसीह सिंधु नदी जल बंटन को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य राजीनामा स्वाक्षरित होता 1952 1956 1985 1960 मनोक्त भारत और पाकिस्तान मध्य जो सिंधु नदी जल को नहीं बंटन होता केबे ना 1960 केउ मसीह भारत और पाकिस्तान प्रथम केउ मसीह पाकिस्तान प्रथम भारत आक्रमण करथिला 1962 1965 1967 1970 उत्तर होची 1965 तास्किन राजीनामा केउ मसीह होइतला 1962 1965 1966 1970 पिला मन मनता जे 1965 युद्ध होइतला तेणु 1966 तास्किन राजीनामा होइतला केउ मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य द्वितीय थर युद्ध होइतला 1965 1971 1978 1980 मनोक्त जे भारत और पाकिस्तान मध्य द्वितीय थर युद्ध होइतला 1971 मसीह सिमला राजीनामा केबे स्वाक्षरित होइतला 1970 1972 1975 1990 ताने छुआ 1971 युद्ध होइतला ताने राजीनामा ला 1972 कहा का मध्य सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होइतला भारत चीन भारत श्रीलंका भारत बांग्लादेश भारत पाकिस्तान मन तो जे भारत पाकिस्तान मध्य सिमला राजीनामा होइतला सिमला राजीनामा रे केउ भारतीय प्रधानमंत्री स्वाक्षर करथिले पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी मन रखता जो सिमला राजीनामा आईला से भारत प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान प्रधानमंत्री थे जुल्फिकर अली भुट्टो कारगिल युद्ध क्यों मसीह रही 1990 1999 2001 2003 मन तो उत्तर होची 1999 पंचशील नीति को आधार करी केउं देश सहित भारत संपर्क प्रतिष्ठित पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान मन तो चीन सहित भारत केउं प्रधानमंत्री दिल्ली रू लाहौर पर्यंत बस यात्रा करथिले राजीव गांधी विश्वनाथ प्रताप सिंह अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह उत्तर होची अटल बिहारी वाजपेयी केउं देश रे शांति प्रतिष्ठा पई भारतीय शांति रक्षा बाहिनी जाइतिले श्रीलंका चीन पाकिस्तान बांग्लादेश उत्तर होची श्रीलंका मन रखिबो जे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को समय रे शांति रक्षा बाहिनी श्रीलंका जाइतिले चीन केबे भारत आक्रमण करितला 1960 1962 1968 1970 मन रखता 1962 मसीह चीन भारत आक्रमण करितला मैकमोहन रेखा को नहीं केउं केउं देश मध्य सीमा विवाद देखा जाए भारत बांग्लादेश भारत चीन भारत पाकिस्तान भारत नेपाल मन रखता जे भारत और चीन मध्य मैकमोहन रेखा जाइए से सीमा विवाद देखा क्या कहते भारत और चीन मध्य लाहौर घोषणा केबे होइतला 1995 1999 2004 2014 मन रखता उत्तर होची 1999 मन रखता 1999 कारगिल युद्ध होइतला एवं लाहौर घोषणा स्वाक्षर 1999 अटल बिहारी वाजपेयी एवं पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मध्य